सरकार के अपने एक आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि दूसरी लहर के दौरान जिस रफ्तार से नए मामले बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर पूरे देश में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये भी कहा कि आवश्यक प्रमाण पत्र या फिर पहचान पत्र के अभाव में किसी मरीज को अस्पताल में दाखिल होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव लोगों के नए मामले निकलने की रफ्तार में थम ही नहीं रहे। रोजाना लाखों की संख्या में वायरस से संक्रमित पाए जा रहे और हजारों लोगों की मौत हो रही है। देश में मरीजों की तादाद इतनी अधिक बढ़ने की वजह से सरकार की ओर से की गई चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कहीं अस्पताल में बिस्तर की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गंवानी पड़ रही है। दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के टास्क फोर्स के सदस्य, विशेषज्ञों और अपने विदेश समीक्षाओं से लगातार बैठक कर बातचीत कर रहे हैं। वहीं देश की अदालत भी इस पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं और लगातार केंद्र व राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बिना पहचान पत्र के भी अस्पताल में मिलेगा बिस्तर। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर करीब 64 पेज में नया आदेश जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवश्यक प्रमाण पत्र या पहचान पत्र की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अस्पताल में भर्ती के लिए 2 हफ्ते में योजना बनाकर दे सरकार। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती करने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है, जिसका सभी राज्य के सरकारों को पालन किया जाएगा और तब तक किसी भी मरीज के स्थानीय आवश्यक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के अभाव में प्रवेश या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए जहां अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन सामाजिक और आर्थिक असर पर हाशिए पर रहने वाले समुदाय और मजदूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो इन समुदायों की जरूरतों को ध्यान रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करके रखें। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली डेस्क। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।